हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले हम कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं वो कर लेते हैं, उसके की पॉइंट्स। तो पहले हम समझते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, मुझे पता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, मान लिया जो रियल नंबर क्या है, के है, वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा कब? अगर उसी पॉलिनोमियल में वही वैल्यू रखने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। क्लास 9 में पढ़ा था। बट वाई आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल सो इम्पॉर्टेंट? टू आंसर दिस, फर्स्ट वी विल see the geometrical representation of linear and quadratic polynomial and the geometrical meaning of the zeros. Okay, so let us take a linear polynomial, that is px is equal to the polynomial of x is equal to y is equal to 2x plus 1. Okay, this is the polynomial in x, therefore we have written here polynomial of x. इसको हम y भी कंसीडर कर सकते हैं ना। अच्छा, इसको ग्राफ बना लेते हैं, कुछ बातें निकल के आएंगी। तो हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? x और y की वैल्यू के लिए ग्राफ बनाएंगे। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर वेरिएबल की कितनी, हाईएस्ट पावर 1 है। x और y के लिए बना लेते हैं। अगर इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, है ना, तो 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा y? 1 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दें, -1/2 पुट कर दीजिए। 2 इंटू -1/2, 2 फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब -1/2 पे y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 1 -1। ओके, अब हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है। तो देखिए 0 पर 1, x पे 0 और y पे 1, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। x पे -1/2 यहाँ पर आएगा और y पे 0, तो यहीं पर रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा स्ट्रेट लाइन बन गई। अच्छा, ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये हमारा -1/2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। -1/2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ से अगर हम देखें तो क्या लिख रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट -1/2, 0, है ना। यू ऑल्सो नो दैट अगर मुझे इसका 0 निकालना हो तो हमें इसके 0 इक्वल करना पड़ता था, है ना। टू फाइंड 0, क्लास 9 के अकॉर्डिंग हम अगर टू फाइंड 0, अगर हम 2x प्लस 1 को 0 इक्वल करते थे तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आता था, -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें -1/2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका 0 कितना है, -1/2। दस द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ओके, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जब हम 0 निकालते थे क्लास 9th में, तो हम इसी को पॉलिनोमियल को 0 इक्वल कर देते थे और जो आंसर आता था वही 0 होता था। अगर हम ग्राफ से इसको प्रिडिक्ट करें तो देखो पता चल रहा है कि ग्राफ में क्या है, ग्राफ ये पर ये जो स्ट्रेट लाइन थी x एक्सिस को -1/2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे x कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2। तो इसका मतलब हुआ कि किसी पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए जो x एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ओके, x कोऑर्डिनेट जो उसका है उसका 0 हो जाएगा। तो इसको चाहे तो लिख दें, अगर आपको चाहिए तो लिख देता हूँ उसके बाद में। दस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 इज द x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x plus 1 intersects x axis। ओके, x एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा, है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x अगर कोई है विच इज लीनियर हैज ओनली 1 0, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब उसकी पावर 1 है तो उसमें कितने जीरो होंगे, 1 होंगे।
और वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे वो जो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट उस पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वो भी किस चीज़ के लिए, याद रहे हमने किसके लिए बोला है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए, है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक, ये तो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम बात कर लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कोई एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ले लेते हैं। मान लो हमने y इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अच्छा, ये पॉलिनोमियल किस में है, x में है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन x, देयरफॉर वी कैन राइट इट आल्सो एज पॉलिनोमियल ऑफ x, ओके। नाउ we first let us plot the graph of this quadratic polynomial, that is for different values of x we will find the different value of y, okay. So see x and y, let us put the value x is equal to minus 2, that will become 4, minus 2 3 2 जा 6, minus 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओके। नाउ इफ वी विल पुट -1, सो -1 प्लस का बन जाएगा, ये माइनस प्लस का बन जाएगा 3 -4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ वी विल पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 0 कितना आ जाएगा, -4। इफ वी विल पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल, दैट इज 1 -3 -4, ये बन जाएगा -6। इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 2, पुट कर दीजिए इसमें x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 -6 -4 कितना हो जाएगा, -6। इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4, 4 4 जा 16 -12 -4 कितना हो जाएगा, 0, ओके। नाउ इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू व्हाट, 5 5 जा 25, -5 3 जा 15 -4 21, 20 बन जाएगा हमारा 6, तो 5 पर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पुट कर दीजिए। -2 पर 6 है, -2 पर 6, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। -2 पर 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर है -1 0, -1 पर 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 0 का -4, x पे 0 और y पर -4, तो ये सभी माइनस के ही हैं, तो हमारा यह -4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 पर -6, x पे 1 और -6 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। 2 पर -6 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। 4, 0 x पे 4 y पे 0 यहाँ पर आ जाएगा, और 5, 6 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम मिला दें तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के आएगा, है ना, कुछ ऐसा बन के आएगा। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट क्या नाम था, -1, 0, और इसका क्या नाम था, इसका था 4, 0, कोऑर्डिनेट इसके 4, 0, इसके कोऑर्डिनेट -1, 0। चेक करेंगे तो देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसकी पावर 2 थी, इसके एटमोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, है ना। और ये शेप कौन सी बन के आ रही है, पैराबोला बन के आ रहा है ना। इसको हम शेप को, कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज, हम स्टैंडर्ड ले लें x² + bx + c, ग्राफ विल बी ईदर, या तो ग्राफ ऊपर की ओर कर्व ऐसा जाएगा या फिर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अगर a की वैल्यू जो ax² + bx + c ये है, इसमें a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा ग्राफ जो कर्व होगा ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड होगा। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये हमारा ग्राफ डाउनवर्ड होगा, है ना। तो ये पैराबोलिक होता है ना। और कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला, ओके। अब हमें टेबल से पता चल रहा है इसके जीरो कितने हैं, देखिए
एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम जीरो बोलते हैं, -1, 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स और ये वाई, तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके कितने जीरो हैं 2, तो -1 और 4, तो इसके जीरो कौन कौन है, -1 और 4 से। और टेबल से भी देखिए एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पे 0 आया, 4 पुट करने पे 0 आया, है ना। तो टेबल से ही पता चला -1 और 4 है, तो हम लिखेंगे, है ना, फ्रॉम टेबल जीरोज आर -1 एंड 4, है ना। और फ्रॉम ग्राफ जीरोज आर -1 एंड 4, which are the x coordinates, okay, which are the x coordinate, okay, of the point where the graph of y is equal to x square minus 3x minus 4 intersects x एक्सिस, ओके। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया इसके जीरोज। दिस मीन्स quadratic polynomial can have 3 cases, 2 zeros हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल दे दें तो ये कैसे, और ये देखें तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 1 2, तो 2 जीरोज आ गए। सेकेंड केस क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना, एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ना, तो देखिए इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो जैसे मान लिया जाए, और ये सब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, है ना। अच्छा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है ना। ये क्या होते हैं, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते हैं, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स फॉर्म्स 1 पॉइंट, इसीलिए इसके कितने जीरोज होते हैं, देयरफॉर इट हैज़ 1 0, है ना। अच्छा, क्यों, जैसे होता क्या था, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता था, है ना। तो यहाँ जब हम सॉल्व करते थे तो x + 1 और x + 1 2 बार लिख लेते थे, यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा और कॉमा -1, तो 2 इक्वल जीरोज आए, है ना। देखिए दोनों इक्वल जीरोज हैं, तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये -1 अगर है तो ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, तो एक ही, ये 2 कोइंसिडेंट पॉइंट किस फॉर्म, एक ही पॉइंट को फॉर्म करेंगे, इसके लिए जीरोज कितने हैं, 1, देयरफॉर इट हैज़ 1 0। अगर हम जीरो की बात करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, है ना, 2 इक्वल जीरोज, है ना। चलिए थर्ड क्या है, तो इसके अगर हम एक ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करें, ग्राफ पे एक 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। थर्ड क्या है, या तो क्या होगा, कंप्लीटली अबव और बिलो टू एक्स एक्सिस। जैसे अगर हमारा है कोई ग्राफ ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे, देखो एक्स एक्सिस को तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे, नो जीरोज, कोई भी जीरोज नहीं होंगे। तो देखो पहले में 2 जीरोज 1 जीरो नो जीरो, तो इसका मतलब कितने केस, 3 केस हो सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। एटमोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक 2, अब कम भी हो सकता है, मतलब कम जैसे 1 है 0 है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो आपको पूरी की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज हमारी है 2.1, है ना, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 इसमें क्या आ गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x इन ईच केस।
देखिए यहाँ पर पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, इसका मतलब हमें ग्राफ में जब भी देखना है तो हमें देखना है जो वो ग्राफ में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब पॉलिनॉमियल ऑफ वाई बोला जाएगा तो हमें वाई एक्सिस को देखना होगा, जब एक्स एक्सिस को बोला जाएगा तो हमें पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स बोला जाएगा तो एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है तो हमें एक्स एक्सिस को देखना है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये लाइन जो है इस एक्सिस को कितनी बार, एक बार भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो होंगे ही नहीं, तो नो जीरो, इसके जीरो नहीं होंगे। सेकेंड लाइन में क्या है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये वन टाइम इंटरसेक्ट, लिखेंगे सिंस ग्राफ intersect x axis one time, therefore number of zeros is equal to कितने आ गए, 1 आ गए, है ना। यहाँ पर एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 जीरोज। ओके, रीजन क्या है, सिंस the graph intersects x axis at 3 distinct point, है ना। since graph intersects x axis at 3 points, ठीक है। ये देखिए ग्राफ जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2, तो लिखेंगे सिंस ग्राफ intersects x axis at 2 points 1 2 3 1 2 3, okay। since graph intersects x axis at 2 points, therefore number of zeros is equal to कितने हो गए, 2, ओके। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखिए कितने हैं, since ग्राफ intersects x axis at कितने पॉइंट पे, 1 2 3 4 पॉइंट पे ना, 4 पॉइंट्स, therefore number of zeros is equal to 4, since graph intersects x axis एट कितने पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे ना, 3 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। इस तरीके से एक्सरसाइज पहले कंप्लीट हो गई।